वाहिगुरु जी। नहीं जान जाई कछु रूप रेखं, नहीं जान जाई कछु रूप रेखं। कहा नाम तांको फिरै कौन भेखं। कहाँ नाम तांको कहाँ कै कहावै, कहाँ कै बखानो कहे मैं ना आवै। नमो नाथ पूरे सदा सिद्ध दाता, अछेदी अशय आद अदवै विधाता। न त्रस्तं न ग्रस्तं समस्तं स्वरूपे, नमस्तं नमस्तं त्वस्तं अपूते। आत्मरस जे जानई सो है खालस देव। प्रभ मैं मोह मैं तास मैं, रंचक नाहिन भे। प्रभ मैं मोह मैं तास मैं, रंचक नाहिन भेव। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज दीन दुनिया दे मालिक, शबर छत्र संघासन दे मालिक, लोक प्रलोक रक्षक, शब्द सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद विखे जुड़ बैठे सर्बत संगतां वडभागी हो, जो सच्चे पातशाह जी की अपार बख्शिश रहमत हुई है। अति सत्कारयोग महापुरुष नाम रसीए महान ब्रह्म ज्ञानियों की संगत करके इस प्राप्ति करने वाले संत बाबा दर्शन सिंह साहब जी, जिन्हों ने ये सदा वर्त लाया है, जो गुरु की मर्यादा है, गुरु के लंगर और शब्द के लंगर चल रहे हैं। अज हफ्तावारी दीवान, जो बुधवार हफ्तावारी दीवान सजते ने, बेअंत ही बच्चे बच्चियां महान रागी सिंह मनोहर शब्द कीर्तन सुना के शब्द नाल सानू जोड़न का यत्न करते हैं। पर मैं अज फिर दोबारा ये गल कहांगा जिहड़ी पिछे भी कही सी। बूटे की सही पालना हो जाए, टाइम नाल पानी मिले, टाइम नाल उहदी परवरिश होवे, पालना होवे, तो फलदार बूटा बनता है। पर जे बचपन तो ही बूटा आसरा भाले तो फिर वो अपने जीवन दे विच अपने अकीदे ते अपने पैरों ते खलो के कुछ कर नहीं सकता। ये जिहड़ा महापुरुखों का स्थान है, इत्थे शुद्ध संथ्या बाणी की कराई जाती है, कीर्तन सिखाया जाता है। क्योंकि ज्ञानी बनो चैरागी बनो, पहला शुद्ध बाणी की संथ्या करनी अति जरूरी है। पर हैरानगी है
ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਣ ਗੁਰ ਦੇਖਿਓ ਨਹੁੰ ਕੀਓ ਪਾਠ ਨੂੰ ਨਹਿ ਕੀਏ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਅੱਗੇ ਸੀ। मैं हर बारी ये जोर देना है, 16 तरीक ਨੂੰ मैं ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ जा रहा विसाखी लाउण वास्ते, कथा करन वास्ते। आखिरकार बाहर भी ये गल चलती है कि बाणी कंठ करके पढ़ो, कंठ करके पढ़ो। पता नहीं क्यों असी अवेसले होंदे जाने आ, क्यों असी बाणी तो दूर तुरे जाने आ। ये घाटा है। ये सारी जिंदगी महसूस होवेगा जिन्हां दे पल्ले ना पिया। अज जिथे हफ्तावारी दीवान सज रहे ने, महापुरुषों ने विसाखी का त्यौहार भी नाल नाल मनाउण दा फुरना बनाया और अज विसाखी का दिन भी है। जे विसाखी की पूरी पड़चोल करिए फिर बहुत समा लगता है, पर विसाखी है कि ये जानना बड़ा जरूरी है कि कलगीधर पातशाह जी ने खालसा पंथ साजिया विसाखी यही है कि इहदा कोई पिछोकड़ इतिहास भी है। अज विसाखी का दिन है, संगरांद का दिन है, तो संगतां ने महीने का शब्द सरवण किया होवेगा। वैसाख धीरन क्यों वाढियां जिन्ना प्रेम बिछोह, हर साजन पुरख विसार कै लगी माया तोह। ये 12 माह गुरु अर्जन साहब के उचारे ने। तुखारी राग के अंदर गुरु नानक साहब जी के 12 माह उचारे ने। विद्वान उन्होंने मूल मनते ने ते गुरु अर्जन साहब जी के 12 माह के जाप नूं टीका मनते ने कि उन्होंने शब्दों का टीका किया है। वो पढ़ने भी कठिन ने ते समझने भी कठिन ने। तदे तां मंजी साहब अस्थान जिथों रोज़ कथा सुनते हो, चरण गंगा दे लागे एक स्थान बनया, शीशे लगे ने, उत्थे 12 माह गुरु ने उचारे ने माझ राग दे अंदर। तुखारी राग दे जिहड़े 12 माह ने वो गुरु नानक साहब ने उचारे ने। और गुरु अर्जन साहब ने यह भी कहा सी, गुरु नानक साहब ने उचारे ने, पढ़ लिया करो, सुन लिया करो, विचार लिया करो। ना सिखा ने कहा महाराज वो बाणी बड़ी महंगी है, पढ़नी भी ते समझनी भी, सुखेण बाणी उचारो। माझे दे विच गुरु सी ते माझ राग दे विच गुरु ने ये 12 माह उचारे ने। ਜਿਹੜੇ गुरु नानक साहब के 12 माह ने वो सानू विसाखी का संदेश देंदे ने। विसाखी है कि पहला विसाखी के शब्द अंतर अर्थ आने चाहिए ने। विसाखी की है? वै नाम है विशेष का, शाख नाम है टाणी का, टाणी नाम है विस्तार का। विशेष करके जिस वस्तु दे नाल जीवन का विस्तार हो जाए, पंथ का विस्तार हो जाए, संगत का विस्तार हो जाए, आनंद का विस्तार हो जाए, उहदा नाम है विसाखी। ते गुरु साहब ने तुखारी राग विच वैसाख का महीना जिहड़ा उचारिया उहदे विच कह दिता, वैसाख भला साखा वेश करे। वैसाख का महीना भला है, चंगा है।
क्योंकि बनस्पति दियां टाहणियां पत्ते शाखा नवीन वेश धारण करदियां ने, फुल फल खिड़दे ने। मैं सारे शब्द का जे अर्थ करन लगा तो बहुत समा लगेगा। ये पंक्तियां उचारदियां उचारदियां गुरु ने अगे सानू ये सिक्ख्या दिती है, वैसाख भला साखा वेश करे, धन देखै हर द्वार, आवो दया करे। गुरु ने सानू बाज बिरती नाल समझाया कि बाहर दी गल बंदा छेती समझदा है, ते बाहर दी गल नाल गुरु ने अटैच करके सानू अंदर दी गल समझाई है। जिस तरह इस्त्री कहती है ना पति नूं भी पति घर दे विच आवे, उस तरह जीव रूप इस्त्री पति परमात्मा नूं अंतशकरण करन ते प्राप्त करन वास्ते उडीकदी है। उडीनी 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 कब कर आवेगी आवेरी। वैसाख भला साखा वेश करे, धन देखै हर द्वार, आवो दया करे, कर आवो प्यारे, दुत्तर तारे, तुद बिन अड ना मोलो। इस्त्री कहती है, हे पति तू घर ना आयो तो मेरा अद्धी कौडी भी मुल नहीं। जीव रूप इस्त्री भी आंदी है, परमात्मा जे तू मैनू मिले हो ना, तेरे तो बिना मेरी भी अद्धी कौडी मुल नहीं पैना। तुद बिन अड ना बोलो, तेरे तो बिना मेरा अद्धी कौडी मुल नहीं। ते साहब कहते ने, वैसाख भला साखा वेश करे, धन देखे हर द्वार, आवो दया करे, कर आवो प्यारे, दुत्तर तारे, दुत बिन अड ना मोलो। कीमत कौन करे तुद भावा, देख दिखावे ढोलो। जेड़ा परमात्मा नूं वेखदा विखाउंदा उहदी कीमत की कोई पा सकदा है? कोई नहीं पा सकदा। दूर ना जाना अंतर माना, हर का महल पछाना, ते नानक वैसाखी प्रभ पावै, शब्द सुरत मन माना। गुरु ने कहा वैसाख दा महीना ओदा सफला है, विसाखी मनाई ओदी सफली है, ओनू खेड़ा है, ओनू आनंद है। जिहदा मन जिहदी सुरत शब्द विच जुड़ गई, दूजे वास्ते कोई विसाख नहीं, कोई विसाखी नहीं। इस विसाखी वास्ते गुरु ने कीर्तन आरंभ किया भी सुरत ते शब्द का मिलाप हो जावे। गुरु नानक ने यह साखी वैसाखी मनाई शब्द सुरत के मिलाप वास्ते। गुरु अंगद दे पातशाह ने खडूर साहिब के अंदर 2 लंगर चलाए, शब्द दा ते प्रशादे दा। गुरु अमरदास जी ने बौली साहिब रच के विसाखी मनाई, जिथे 84 इशनान ने शब्द सुरत मन माना, 84 जपजी साहिब के पाठ करन दा हुक्म किया। समा बहुता ना लगे। विसाखी का मेन अर्थ है कि सुरत शब्द विच जुड़ जावे। जेड़ी नींह गुरु नानक साहिब ने रखी सी, उन्होंने पक्कियां करन वास्ते धन गुरु तेग बहादुर पातशाह ने हिंदू धर्म की रखिया वास्ते शहीदी दिती है, कुर्बानी की है। ते जदों गुरु का सीस भाई जैता जी आनंदपुर साहिब लैके पहुँचे ने, ते पुछया भी धड़ दा की बनया, सीस तू लै आया? कहन लगा महाराज सिख तो बड़े सी, पर किसी ने हथ खड़ा करके आखिया नहीं मैं संस्कार करांगा। इतिहासकार लिखते ने कि 1400 घर दिल्ली विच उदों सिखां दा वसदा सी, जदों गुरु तेग बहादुर साहब ने शहीदी दिती।
गुरु ने फिर आख्या मैं ऐसी निशानी लावांगा, लखां विच एक सिंह खड़ा होगा, वह पछाणिया जाएगा, पता लगेगा गुरु का खालसा खलोता है। इस गल नूं मुख रखदियां धन कलगीधर पातशाह जी ने श्री आनंदपुर साहिब के अंदर एक कौतक रचिया। दूर दूर देशों में चिट्ठियां पा के सरबत संगतां नूं सद्दिया और 4 दरवाजे बना दिते। 4 दरवाजियां ते लिख दिता, पहला मरण कबूल जीवन की छड्ड आस, कबीर मोहे मरने का चाव है, मरो तो हर कै द्वार, जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। ये लिख के गुरु ने जदों बोर्ड ला दिते, हुण जिहड़ी संगत आउंदी है वो सोचती है गुरु को नवा कौतक करनगे। वाकया ही सच्चे पातशाह जी ने किला श्री आनंदगढ़ साहिब तो केसी इशनान करके बस्तर पहन के ककार पहन के नीले ते सवार हो के सच्चे पातशाह जी तख्त श्री केसगढ़ साहिब वाली जगह ते चले गए। आसा दी वार दी समाप्ति हुई, कथा हुई, फिर गुरु ने शीश दी मंग की। ये तुसी बहुत मेरा सुने है। 5 प्यारियां ने शीश दिते, खालसा पंथ दे 5 प्यारे सज गए। 5 प्यारियां तो गुरु दे परिवार ने अनेका सिखा ने अमृत छक के सिंह नां दे विच हाज़र हो गए, खालसा सज गए। और गुरु ने जो गुरु नानक ने मर्यादा परपक्क की सी शब्द सुरत दे मिलाप दी, उन्होंने खतरा वेखदिया होया भी सिख माला फेरदा होवे, शब्द सुरत दा मिलाप करदा होवे, कोई सीस ना ला के ले जावे, सिख नूं अपनी स्वै रखिया दा बल भी बख्शना है। गुरु ने फिर उन्हां 5 प्यारियां नूं रहनी दस दिती भी तुसी किस मर्यादा दे विच रहना है। मैं तुहाडे सामने प्रकरण शुरू कर लगा है, खालसा की है ते रहनी की है। क्योंकि मेरे वर्गे 15-20 पग्गा बन के कह देंदे सी खालसा है। कई इस गल का गुस्सा मनाउंदे ने। दस्तार चलाउणी गुरु साहब ने आग्या की है, पर इन्नियां दस्तारां असीं बन लईए गुरु नूं मत्था भी ना टेक सकीए, धौण दी मनका टुटण दा डर होवे ते माफ़ करना वो सज़ा लगी है, वो दस्तार नहीं है। सचखंड वासी बाबा दया सिंह साहब के बचन ने भी ये सज़ा लगी है, वो कह देंदे हुंदे सी। दस्तार सजाउणी मर्यादा है, पर इन्नियां दस्तारां बल लैणियां गुरु नूं मत्था भी ना टेकिया जावे ते माफ़ करना ये मर्यादा नहीं, ये खालसे वाला काम नहीं। किते भी आपां रहना होवे सानू मर्यादा विच रहना पैंदा है। किसी डेरे, किसी संस्था विच, किसी स्कूल विच, किसी कॉलेज विच, किसी यूनीवर्सिटी विच उतों की मर्यादा मन के रहना पैंदा है। जे ना मनीए तो दुखी होना पैंदा है, क्योंकि बाकी रहन वाले कहते ने मनदा नहीं, ये बंदा चंगा नहीं, तो मन करके फिर दुखी होता है बंदा। किसी देश दे विच रहना है तो उस देश की भी आग्या कानून बंदे नूं मनना पैंदा है, फिर उस देश विच वो रह सकता है, नहीं तो नहीं रह सकता। वैसे साडे देश विच कानून नाम की कोई चीज़ नहीं। कानून मनना तो किते रह गया, कानून तोड़ के लोग खुश होंदे ने। बाहर दे मुल्क विच बहुत मैं विचरिया है, वो कानून नूं धर्म समझते ने, अपना धर्म, तो माफ़ी मंग लवां असीं धर्म नूं धर्म नहीं समझते, कानून नूं असीं की समझना है। इन्ना साडा उन्हां दा अंतर है।
फर्क है। जिस देश विच रहना है वो कानून मनना पवेगा, जे नहीं मनना तो आउट होना पवेगा, जाना पवेगा। तो जे उस देश विच रहना है कानून भी नहीं मनना तो फिर जेल विच रहना पवेगा, किसी शहर विच नहीं रह सकते। मुसलमानी इतिहास विच एक प्रकरण है कि मनुख का रूप सब तो पहला खुदा ने जो बनाया उहदा नाम सी आदम। आदम उदास हो गया, परमात्मा ने उहदी जीवन साथन हवा माई पैदा कर दी कि अपने जीवन नूं बसर कर सकन। सियाणियां दी कहावत है, कला तां दरख्त ना होवे, कला ते रुख ना होवे। बाबा आदम उदास हो गया, खुदा ने हवा माई उहदी साथन पैदा कर दी। हुण रहन वास्ते जगह चाहिदी सी, बहिश्त तैयार हो गए, स्वर्ग बन गया है, बाग बगीचे लग गए, रहन वास्ते सुंदर कुटिया बना दी। पर उन्होंने भी हदायत की गई कि कुछ मर्यादा तुहानू इत्थे रहन दी मननी पवेगी। तुसीं आ फल फ्रूट खाओ, मनाही नहीं, पर आ जिहड़ा दरख्त है इहदा फल तुसीं नहीं खा सकते। जे खाधा तो तुहानू धरती ते गिराएमान किया जाएगा। जे स्वर्ग विच रहना है तो तुहानू इन्नी गल मननी पवेगी, बहिश्त विच रहना है तो फलस्वरूप मुसलमान वीर कहिंदे साडा इतिहास कहिंदा है कि शैतान ने हवा माई नूं उकसाया, उन्हें फल खा लिया तो खुदा ने सद के आखिया तुसीं इत्थे रह नहीं सकते, हुण तुहानूं धरती ते जाना पवेगा, तैयारी करो। उन्होंने धरती ते गिराएमान कर दिता। वो आदम ते हवा माई धरती ते आ गए ते उस आदम दी अंश वो कहंदे अज धरती ते वस रही है। पर खुदा दा जस लिखण वाले खुदा ने बाद विच की आखिया ये गल नहीं किसी ने लिखी भई तुसी मेरा बचन नहीं मन्निया, मर्यादा नहीं मन्नी, मैं तुहानू मात लोक ते सुट दिता है, जे तुसी उत्थे भी मर्यादा ना मन्नोगे फिर मैं तुहानू कित्थे सुटांगा, ये नहीं आखिया। खुदा ने ये नहीं दस्सिया। जदों कुछ धर्म वजूद विच आए, बड़े धर्म ने 300 के करीब साडे देश दे विच धर्म ने, जदों वजूद विच आए इन्हां दे पैगंबर आए जिन्हां ने धर्म तोरे, उन्होंने कहा भी असी खुदा दा, वाहिगुरू दा, अकाल पुरख दा, राम दा पैगाम लैके आए हाँ। जेड़ा बंदा धरती ते गुनाह करेगा उन्होंने रसातल विच, नरकां दे विच, दोजख दे विच सुटिया जाएगा। असी खुदा दा पैगाम ले आए हैं। वो इस धरती तो नीवा जिहड़ा पताल दे विच दोजक है उहदे विच गिराएमान किया जाएगा, उन्होंने सुटिया जाएगा। ये गल पैगंबरां ने अपने ग्रंथां दे विच लिख दी। ये गल मुसलमानी धर्म जिहड़ा है ये वार वार इसनूं रिपीट करता है, बार बार इस गल नूं कथन करके अपने इतिहास मुताबिक दसदा है। पर सियाणे कहिंदे ने दुध दा सड़िया बंदा छाछ नूं भी फूक मार के पींदा है। मुसलमानां दे 72 फिरके ने, अबू बकर, अबू सदीक और 4 खलीफे जिहड़े होए ने मुहम्मद साहब दे, उन्होंने अगे फिरके तोरे ने। वो डरदे हुए खुदा दा हुक्म मनदे ने, तदे क्या हिंदू अन्ना ते तुरकू काना, क्योंकि तुरक दी एक अख है, वो धर्म